नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। डुमरियागंज की जीती हुई सपा की विधायक सईदा खातून और उसके समर्थक जिस तरह से कहर बरपा रहे हैं, देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बेलगाम हो गए हैं और जीतने के बाद उनको बस इंतज़ार था कि किस तरह से भारत की ज़मीन पर रहकर देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उसकी मुहिम को तेज़ की जाए। पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सईदा खातून के समर्थकों ने उनके जीत के जश्न में पाकिस्तान और इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उसके बाद फिर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सईदा खातून के विधायकी क्षेत्र में एक महिला रो रो कर ये बयान दे रही है कि किस तरह से उसके घर में घुसकर उसको पीटा गया। सिर्फ उसका दोष इतना था कि वो हिंदू परिवार से थी और कुछ चंद हिंदू परिवार ही उस गांव में रहते हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उनके घरों में घुसकर उनको पीट रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सईदा खातून के विधानसभा क्षेत्र में रहकर तुमने जय श्री राम के नारे लगाए और योगी आदित्यनाथ को वोट दिया, अखिलेश को वोट क्यों नहीं दिया। ये सारी बातें वो महिला बता रही है। यही नहीं, उन्होंने ये लोग मंदिरों में घुसकर माँ भवानी काली माँ के मूर्ति को तोड़ा इन लोगों ने और उसको तहस नहस किया। उसके साथ जो है अभद्रता की हिंदू देवी प्रतिमा को लेकर के इन लोगों ने काफ़ी अभद्रता की, जिसको लेकर के महिला अपनी शिकायत बता रही है। उसके पति को पीटा गया, उसकी ननद को घर से घसीट कर उसको ले जाया गया और बड़ी मुश्किल से उसके बाद उसको छुड़ा कर लाया गया। उसके बाद ये जो औरतें थी, महिलाएं थीं, भागकर दूसरे गांव में शरण ली और वहां जाकर अपनी बातों को बता रही हैं कि किस तरह से सईदा खातून के समर्थक, क्योंकि उस गांव में कुछ चंद हिंदू परिवार रहते हैं, वो मुसलमान जो हैं उनको परेशान कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनकी बेटियों को उठाकर ले जा रहे हैं और हिंदू मंदिरों को तहस नहस कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसके अंदर ये सारे विजुअल हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद आप खुद समझिए कि आखिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से किन किन को टिकट्स दिए गए थे और वो जो जीत कर आए हैं वो किस मंशा के साथ आए हैं। अपनी जीतने के साथ ही अभी सरकार बनी नहीं है, सदन विधानसभा की कहें तो शुरू नहीं हुआ है, अभी राजनीतिक गतिविधियां तेज नहीं हुई हैं। इलेक्शन का जो मॉडल कंडक्ट रूल होता है जिसको कि हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से लागू किया जाता है वो अभी रिवोक नहीं हुआ है। 144 वो लगा हुआ है, लेकिन तमाशा समाजवादी पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट की तरफ से जारी है। ये विजुअल देखिए और खुद ही समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए किस तरह से भगवान की मूर्तियों को तोड़ा गया है और ये देखिए महिला किस तरह से रो रो कर अपने बयान दर्ज कर रही है, किस तरह से महिला परेशान हताश नजर आ रही है। ये सारे विजुअल आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर हम जिसको चुन कर लाते हैं उससे क्या समझते हैं। उसकी बात नहीं है, उसकी सब महिला लोग 12 महिला लोग सब लोग परिवार ज्यादा उनके हैं और कमाई भी ज्यादा, उनके 7-8 बेटों कमा रहे हैं। बोलती हमारे बेटों कमा रहे हैं, जब चाहे तब तुमको मरवा सकते हैं, जब चाहे तब फेंकवा सकते हैं तुमको। और उसके बाद अब तो सैयदा खातून की राज गई, मूर्ति भी तोड़ दिए। हमारी ननद गई बोलने लगी, उनको घींच के घर में जलालू असलम लेके चले गए, घींच के इनके ये डारा हुआ करा सब झोटा वाटा नोच लिया, हमारी चूड़ी उड़ी सब फोड़ दिए हैं, या सब दौड़ती वोटी तक खोल दिए, इतना तंग करके मतलब बहुत बुरा हाल किया है हम लोग का। यहाँ हम लोग बीजेपी को ओर है, इसीलिए बोलते हैं कि बीजेपी को ओर क्यों गए, हमारे मुंह आगे के सामने रह के बीजेपी को ओर क्यों गए, क्यों नहीं सैयदा खातून की ओर हुई, क्यों नहीं अखिलेश की सपोर्ट की। हमारे मुंह क्या नाम आपका है? सब 12 लोग। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रीना है। जलालू असलम, उसकी सब महिला मतलब 12 थोड़ा मतलब एक दर्जन है, मेहरारू और मर्द सब लोग इनके घर में मिलाए गए हैं। सब लोग काली माई की थान तोड़ रहे थे, बोले कि सैयदा खातून की राज आ गई है और क्या कर लोगे हम लोग कहिया। उसके बाद में यहाँ मतलब मंदिर हम लोग की मतलब मूर्ति तोड़ रहे थे। हमारी ननद गई बोलने मतलब घास लेके आ रहे थे, हम लोग गरीब पार्टी आदमी है, घास लेके आ रहे थे, इनको घर में घर बाय उनका। उसके बाद में असलम जलालू, उसकी सब महिला लोग घींच के घर में जलालू असलम घींच के उसके घर में लेके चले गए। तो हम लोग चिल्ला रहे, फिर घींच के लेके आए और मारे हैं हमको, मारे से चूड़ी उड़ी फोड़ दिए हैं। अब बोल रही थी कि अरे सैयदा खातून की राज आ गई है, विधायक बन गई है, तुम लोग क्या कर लोगे। हमारे ब्राह्मण एक ही मतलब गांव में 1-2 घर ब्राह्मण है, एक वहाँ पे है, ये कमी घर, ये हमारे घर है, हमारे घर यही है। मतलब हम गरीब पार्टी है, हमको बहुत सता रहे हैं। बीजेपी के झंडा लगा दिए हैं वहाँ पे,
देख लीजिए। बोल रही है कि हमारे घर के सामने रह के अखिलेश को क्यों नहीं वोट दी है, क्यों बीजेपी को वोट दी है। हाँ, हमारे घर सारी उनका मतलब बम्बई में दुकान है, बहुत बड़ा दुकान है। हाँ, बम्बई में दुकान है, उसके साथ बैठे हुए कमा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं हमारे पास दुकान है, 50,000 लगा के आसानी से बोल रहे हैं कि 50,000 लगा के एक एक जने को यहाँ कटवा के फेंकवा देंगे, कुछ नहीं कर लोगे और तुम्हारे घर तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरवा देंगे। और यहाँ पे जान तो जब गाय की हड्डी जो है, गाय को जो हड्डी होती है बोलती है 3 दिन से जीने नहीं देती है, भैंसा कटवाएंगे, गाय कटवाएंगे। सैयदा खातून की रात आ गई है, देखो हमारे आदमी हम चले, हमको मार के खदेड़ने लगी, हम लोग अंधुआ में चले गए भाग के, सास हमारे सब लोग यहाँ गोहों के बीच से भागने लगे। हमारे आदमी घर पे अकेले थे, असलम जलालू मिलके हमारे आदमी को देखो मारे हैं, इतना सब लोग मार के। उसके बाद में बोले हैं कि सैयदा खातून की राज है, क्या कर लोगे हम लोग कहीं। अब सैयदा खातून विधायक बन गई है, हम लोग बीजेपी को वोट दिए थे, इसीलिए हम लोग को जीने नहीं देते हैं बराबर, एक दिन में पानी नहीं पीते दिन देते हैं बराबर। उसके बाद में यहाँ रोज ही चिल्लाते, भैंसा कटवाऊंगी, गाय कटवाऊंगी, हेर होर के ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी, बहुत कुछ हम लोग जीना हराम कर दिए हैं। और काली माई को थान फोड़ के रख दिए हैं, बोले कि सैयदा खातून की राज आगे काली माई की थान फोड़ दी है कि घर तो करना ब्राह्मण है, क्या कर लेगा गरीब आदमी, तेरे को खाने को नहीं हो तो क्या कर लोगी, जाओ जिसका बुलवाना उसको बुलवा लो, कौन आएगा तुम्हारे पीछे। इतना हमको तंग करके साहब रख दिया कि जीने नहीं दे रही हैं। हम लोग को तो कितना गरीब आदमी, कोई सुनता भी नहीं हमारा कि कोई सुन ले, सुनने की राजी भी नहीं है। नाम लेती है वो असलम पहले ही वीडियो बनाया का बढ़िया। मुसलमानों के द्वारा काली जी की मूर्ति तोड़ दी गई, एक ब्राह्मण परिवार मुसलमानों के द्वारा काली जी की मूर्ति तोड़ दी गई, एक ब्राह्मण परिवार को मार पीट करके बहुत महिलाओं को दिखा नीचे गिरा आ जाए, टूटल का भाव नहीं गिरा और जो लोग मुसलमान होने के नाते मुस्लिम कैंडिडेट्स को जिता कर लाए हैं, आखिर उनको उस कैंडिडेट ने क्या उम्मीदें दी थी और उन मुस्लिम जनता को क्या उम्मीद थी कि जब ये जीत कर आएगा तो हम किस तरह के हंगामा बर पाएंगे। ये देखिए, ये पूरा हंगामा आप देख लीजिए कि सैयदा खातून के जीतने के बाद से ही किस तरह से डुमरियागंज में एक दहशत का माहौल बना हुआ है और देश विरोधी गतिविधियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। सैयदा खातून इस पर खामोशी साधे हुए हैं, अखिलेश यादव भी इस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब अभी तक प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू है और 144 पूरे प्रदेश में लागू है, लेकिन भीड़ तंत्र अभी से सक्रिय हो गई है, जो कि अखिलेश यादव के जीत कर आने के बाद बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठी थी। वो उम्मीदें कहीं ना कहीं फुलफिल हो, वो हंगामा हो, वो गुंडाराज हो, वो हिंदुओं को सताया जाए, मुसलमान सड़कों पे उतरकर हिंदुओं के घरों में उनकी बेटियों को उठाएं, ये सारी जो मंशाएं थी वो उसके ट्रेलर आने शुरू हो गए हैं। अभी तो पिक्चर पूरे 5 साल तक देखनी बाकी है, देखिए आप। इसके पहले भी सैयदा खातून को हमने बताया कि किस तरह से उनके समर्थक जो हैं वो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और लगातार लगा रहे थे। वो विजुअल भी हम आपको दिखाते हैं, पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। और एक ऐसा विजुअल आपको दिखाने जा रहे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद चल रहा है और सैयदा खातून के समर्थक एकदम जश्न में डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस की भी इन्होंने नहीं मानी थी। बाद में FIR दर्ज कर लिया गया था अलग अलग धाराओं के तहत, लेकिन कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन क्या ये गिरफ्तारी
इन सारी गतिविधियों को रोकने के लिए और इस तरह के नारे लगाने के लिए पर्याप्त है, ये भी अपने आप में सवाल है। और फिर एक और विजुअल दिखा रहे हैं। ये विजुअल पहले भी वायरल हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार रिपीटेशन होना बहुत ज़रूरी है कि अखिलेश यादव सत्ता में आए, अखिलेश यादव की जीत हो, वो फतेह हो, उनकी हासिल हो। या अल्लाह या खुदा, हम आपसे दुआ मांगते हैं। ये मस्जिदों में और हर जगह मुसलमान जो हैं जिस तरह से ये दुआ मांग रहे थे, सुनते जाइए आप, ये विजुअल देखिए। जिलों में सपा पार्टी के जो मेहनत की है इसमें कामयाबी नसीब फरमा। सपा पार्टी को हर सीट पर 100% कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह समाजवादी पार्टी को फुल सीटों पर 100% कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से वजीर आला बना। आया पर अदल इंसाफ करने वाला बना। या अल्लाह खालिद परवेज साहब ने अपनी बेटी की दुनिया से रुखसती के बावजूद पार्टी के लिए और अखिलेश के लिए मेहनत की है। या अल्लाह उसको कबूल फरमा और अखिलेश यादव को वजीर आला बना। या अल्लाह खालिद परवेज साहब ने कई जिलों में सपा पार्टी के लिए जो मेहनत की है उसमें कामयाबी नसीब फरमा। सपा पार्टी को हर सीट पर 100% कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह समाजवादी पार्टी को फुल सीटों पर 100% कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से वजीर आला बना। रियाया पर अदल इंसाफ करने वाला बना। या अल्लाह खालिद परवेज साहब ने अपनी बेटी की दुनिया से रुखसती के बावजूद पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए मेहनत की है। या अल्लाह अखिलेश यादव को वजीर आला बना। या अल्लाह हमारी तमाम टूटी फूटी दुआओं को अपना फजल व करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शायद इस दुआ को मांगने की एक ही उम्मीद थी कि जब अखिलेश यादव सत्ता में आएंगे तो हम मुसलमानों का जो गुंडागर्दी था, जो हिंदुओं पे अत्याचार था और सरकार की चुप्पी थी, वो बरकरार रहेगी। योगी जी, आपसे ये उम्मीद है इस प्रदेश की के ही नहीं बल्कि पूरे देश के हिंदुओं की। आपको झोली भर भर के इन लोगों ने वोट दिया है, आखिर इनको इंसाफ कब मिलेगा? बिना दहशत के, ये अगर इनकी जनसंख्या किसी गांव में कम है तो वो छोड़ने को मजबूर ना हो जाएं, वो पलायन करने को मजबूर ना हो, बल्कि बड़े सुदृढ़ता के साथ उसी गांव में जमे रहें और इनकी रक्षा जो है वो सुनिश्चित हो। आखिर ऐसी व्यवस्था कब आएगी? क्योंकि हमने देखा कि कैराना से भी किस तरह से हिंदू पलायन हुए थे। अब डुमरियागंज में भी शायद हिंदुओं के लिए यही ऑप्शन बच गया है। आखिर कैसे आप उनको बचा पाएंगे? और मैं आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में उस स्क्रीन पे आप ये सारे वीडियो नहीं देखेंगे। ना ही रवीश कुमार या अर्नब गोस्वामी या हम कहें राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल और ऐसे कई दिग्गज जो एंकर हैं जिनको आप देखते हैं, जिनको अपना समर्थन देते हैं, वो इस तरह आपके सरोकार से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। वो इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाते हैं क्योंकि बात हिंदुओं की होती है। और इस देश में अगर माने तो बहुसंख्यक समुदाय में अगर आप हैं तो इस देश के पत्रकारों के लिए, सो कॉल जर्नलिस्टों के लिए, सो कॉल इंटेलेक्चुअल के लिए और सो कॉल जर्नलिस्ट के लिए, उन एंकर्स के लिए आपकी ज़िंदगी के कोई मायने नहीं हैं। आपके वैल्यूज़ कहीं भी मायने नहीं रखते हैं। वो डिबेट का विषय नहीं होता है, उस पर शोर नहीं मचाया जाता है, आपके मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं क्योंकि आप उनके सरोकारी लिस्ट में नहीं आते हैं जहां से टीआरपी बढ़ती है और पैसे मिलते हों। ये शायद यही वजह है जिसकी वजह से ये आपको कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया मेन स्क्रीन पर लाकर आपके दर्द को नहीं बांटती है। ये कैसी मीडिया है ये भी समझना और उसका आकलन करना बेहद ज़रूरी। अखबारों में भी शायद छोटी सी एक बॉक्स में खबर छपी होगी, लेकिन वो खबर फ्रंट पेज पर पहले कैप्शन के साथ आए ऐसा हमने नहीं देखा क्योंकि हिंदुओं के मान सम्मान, उनके देवी देवताओं और उनके जान जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिस आर्टिकल का हमेशा जो है वो दावा दिया जाता है कि आर्टिकल 14 से लेकर के 21 तक जो फ्रीडम्स
हर एक सिटीजन्स को इस देश के संविधान में दिया गया है, उसमें हिंदू फिट नहीं बैठते हैं, बहुसंख्यक फिट नहीं बैठते हैं। उम्मीद है कि इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जिस बुलडोजर बाबा के माफिया राज के खात्मे को लेकर के ये हिंदू समुदाय या जो भी खुश था, एक उम्मीद थी कि सुशासन आएगा और इस तरह के गुंडों का समापन होगा, वो उम्मीद नई सरकार के गठन के बाद जरूर सत्यता में परिवर्तित होगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो एकजुट हैं, वो संगठित हैं, आप विघटित हैं, आप बिखरे हुए हैं। वो चुनकर आते हैं तो अपने शक्ति का प्रदर्शन आपको डरा धमका के करते हैं, और आप जब चुन के आते हैं तो सामाजिक सौहार्द के लिए गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते हैं। उनके घरों में जाकर उनको मिठाई खिलाते हैं, उनको गले लगाकर उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। यही फ़र्क है बहुसंख्यक और इस देश के सो कॉल्ड अल्पसंख्यक में। अल्पसंख्यक पता नहीं कब बहुसंख्यक हो जाएगा इस देश में, और बहुसंख्यक निरीह अल्पसंख्यक ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिशें जिस तरह से हो रही हैं, बाहरी ताकत जिस तरह से इन हवाओं को अपना समर्थन दे रही है, और अंदरूनी राजनीतिक शक्तियां जिस तरह से इसकी जड़ों को मजबूती के साथ ज़मीन में गाड़ रही हैं, ये कहना सही होगा कि आने वाले दिनों में अगर इस देश का बहुसंख्यक संगठित नहीं होता है, एकजुट नहीं होता है, तो भविष्य में अस्तित्व को ढूंढने के लिए दूरबीन भी शायद कम पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बातचीत का ये सिलसिला हमारे बीच जारी रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप इस तरह के सामाजिक सरोकार वाले मुद्दों से कितना सरोकार रखते हैं, क्या सोचते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सच की आवाज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और समाज में जो छुपे हुए होकर जिनको कि मीडिया नहीं दिखा रही है, और दूर से दूर इलाकों में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, वो जन जन तक पहुँचे, ताकि आप की चेतना जाग सके, आप समझ सकें कि आखिर आने वाला दिन कितना खतरनाक होने वाला है। साथ ही बेल बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से खुद भी सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ये एक मजबूत आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ बनके आपको मजबूती देने में एक कामयाब भूमिका निभा सके। जय हिंद, जय भारत।